और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां पर एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है कि वो दरअसल धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस को जैसी शिकायत मिली, पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की, पूरे इंस्टीट्यूट को सील कर दिया है और अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। जबरन धर्मांतरण महापाप है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी बताया। बावजूद इसके धर्म के नाम पर गिरोह चलाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया, जहां ब्यूटी सेंटर की आड़ में धर्मांतरण गैंग अपनी दुकान चला रहा था। छात्र छात्राओं को गुमराह कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मामला संज्ञान में तब आया जब ब्यूटी सेंटर के छात्रों ने इसकी शिकायत मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने पहुंचकर पुलिस से की। बच्चों ने कोचिंग संचालक पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले थे। छात्रों के मुताबिक कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को कोचिंग में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इतना ही नहीं, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की। तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रों की शिकायत के बाद धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। सेंटर के संचालकों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने डायरेक्टर शहनवाज खान और उसकी पत्नी रकशनंदा खान के खिलाफ में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने और धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक एकेडमी के संचालक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वहां के छात्रों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। ब्यूटी सेंटर का मालिक और संचालक पुलिस की रडार पर है। पुलिस अब मामले की छानबीन करके जानने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण गैंग के तार कहां तक फैले हुए हैं और कौन है इस गैंग का मास्टरमाइंड जो मासूम बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मामूली सी बात पर कहासुनी हुई थी और इस मामूली सी बात पर हुई कहासुनी में एक शख्स ने चंद सेकंड में दूसरे शख्स को 17 बार चाकू से गोद दिया। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपराधियों को नहीं कानून का खौफ। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 17 बार चाकू से किया था हमला। दिल्ली के भजनपुरा में 11 जुलाई की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स ने छोटी सी बहस होने के बाद दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। मामला 11 जुलाई की रात का है, मगर अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि आरोपी ने किस तरह देर रात बिना किसी डर के एक शख्स की हत्या कर दी। आइए आपको बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में आखिर क्या दिखाई दे रहा है। अभी जो फुटेज सामने आया है उसमें पूरी घटना साफ साफ नजर आ रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक गली में किसी के घर के बाहर दो लोग मौजूद हैं। एक शख्स खड़ा है तो दूसरा बैठा हुआ है और दोनों के बीच तेज बहस हो रही है। जो शख्स बैठा हुआ है वो फोन पर बात कर रहा है और तभी दूसरा शख्स उसे लात से मारता है। कुछ ही देर में वहां टोपी पहने तीसरा शख्स भी आ जाता है। इसके बाद वहां खड़े आदमी पर चाकू से हमला कर देता है। वो उस पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 17 बार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करता है और तब तक चाकुओं से हमला करता है जब तक कि उसे ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला मर गया है। इसके बाद वो दोनों और पहले से मौजूद शख्स वहां से भाग जाते हैं। दर्दनाक हत्या का मामला दिल्ली के भजनपुरा इलाके का है। दरअसल भजनपुरा के गामरी एक्सटेंशन में 11 जुलाई की रात को सुमित नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। आरोपी ने सुमित के चेहरे, गर्दन और पेट पर महज 10 सेकंड के अंदर चाकू से 17 बार हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हुई।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम करतार सिंह, हुसैन अली, शाइना और आशु। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी जिसका नाम सलमान है वो अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भजनपुरा में सुमित चौधरी नाम के जिस शख्स की हत्या हुई है उस पर भी कई मुकदमे दर्ज। सुमित पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और मारपीट के साथ साथ झगड़े के मुकदमे दर्ज थे। सुमित कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया था और 11 जुलाई की देर रात उसकी हत्या हो गई। लेकिन राजधानी दिल्ली में सरेराह इस तरह के वारदात कई सवाल उठा रही है। क्या लोगों में नहीं रह गया है कानून का खौफ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो अपने फैसलों को लेकर, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, अक्सर विवादों में रहती हैं, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को लेकर उन्होंने बयान दिया उसको लेकर अब सियासत भी गर्म है। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके इस बयान को लेकर देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लगातार अपने तल्ख तेवरों, चौंकाने वाले फैसलों और बयानों से सुर्खियों में रहने वाली ममता बनर्जी के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये दूसरी पहचान है। अपनी सियासत के लिए तुष्टिकरण को अगले स्तर पर ले जाने वाली दीदी की सरकार का दुर्गा पूजा के पंडालों की थीम पहले से बताने के उस फैसले पर आक्रोश थमा भी नहीं था कि अब उनके एक और बयान पर राजनयिक कोहराम मचा हुआ है, जिसका आलम यह है कि भारत का सबसे करीबी दोस्त ममता की टिप्पणी से नाखुश है। पहले की हिंसा की आग से अस्थिरता और अफरा तफरी से उबर रहा बांग्लादेश ममता के बयान पर सख्त ऐतराज जता रहा है, जिसे उनके अपने आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी माना। ममता का बयान, दिल्ली से ढाका तक सवाल। शरणार्थियों को शरण की बात, बांग्लादेश नाराज। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा, बुरी तरह घिरी ममता। ममता बनर्जी के बयान पर ताजा बखेड़ा बांग्लादेश को लेकर की गई टिप्पणी पर है, जो कि पहले ही आरक्षण के मुद्दे पर जगह जगह हिंसा के बाद तनाव से त्रस्त है और देश में शांति कायम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी का शरणार्थियों को शरण देने वाले बयान पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 21 जुलाई को कोलकाता में ममता बनर्जी के बयान पर पड़ोसी देश ने भारत सरकार के सामने कड़ा विरोध जताया। बुधवार को ढाका में भारतीय उच्चायोग के समक्ष मुद्दा उठाते हुए शेख हसीना सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी का ट्वीट भड़काऊ था और इसमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से संबंधित गलत बातें थी। हालात बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, लिहाजा ममता के ऐसे बयान भ्रामक हैं। साथ ही बांग्लादेश ने ममता के पड़ोसी देश के संकटग्रस्त लोगों को आश्रय के लिए अपने दरवाजे खुले रखने वाले बयान पर भी दो टूक कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी ने अपनी पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के संदर्भ में बताया है, वैसे उल्लेखित स्थिति बांग्लादेश में नहीं है। इस तरह की टिप्पणी विशेषकर लोगों को शरण देने का आश्वासन कई लोग, खासकर आतंकवादियों और उपद्रवियों को ऐसे ऐलान का फायदा उठाने के लिए उकसा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश के ऐतराज से पहले ममता के बयान पर भारत सरकार ने भी उन्हें ऐसे मामलों पर नहीं बोलने की नसीहत दी थी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। साफ है, ममता के बयान से बांग्लादेश निराश है, तो भारत सरकार के साथ साथ बंगाल के राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। ऐसे में हर बात पर सियासत करने से नहीं चूकने वाले नेताओं ने बांग्लादेश के जरिए भी तुष्टिकरण का दांव चला है, लेकिन उससे भारत का एक करीबी दोस्त खफा हो गया। लिहाजा राजनेताओं को सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 64,000 के नकली नोट और मोबाइल फोन बरामद।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से की मारपीट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे, रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को निकाला गया बाहर। नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत हुई गंभीर।